पृथ्वी को क्यों सृजा परमेश्वर ने? लिया परमेश्वर पिता, क्योंकि तेरा वचन कहता है मैं तुम्हारे आंसुओं को पोंछूंगा। यस माय लॉर्ड, आप इनके आंसुओं को आज पोंछे। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। सो आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने ये सुंदर समय हम लोगों के जीवन में दिया और एक बार फिर से हम लोग एकत्रित हुए हैं। जैसे कि पिछली बार हमने सीखा परमेश्वर के राज्य के बारे में, और यीशु मसीह ने भी इस टॉपिक पर बात की कि मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य क्या है? निकट है। और अपने जीवन काल में यीशु मसीह ने केवल और केवल इसी टॉपिक पर बात की, परमेश्वर का राज्य। और भी विषय थे, लेकिन मेजर जो टॉपिक था यीशु मसीह का था वो था परमेश्वर का राज्य। उसके बाद यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा गांव-गांव में सुसमाचार प्रचार करने के लिए, और वो सुसमाचार था परमेश्वर के राज्य का। ये हमने पिछली बार देखा कि यीशु मसीह एक सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं। एक सुसमाचार का प्रचार हम लोग करते हैं, लेकिन यीशु मसीह भी एक सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे, और वो था परमेश्वर का राज्य। चेलों को भेजा कि तुम इस गुड न्यूज को, इस सुसमाचार को प्रचार करो, वो है परमेश्वर का राज्य। जब यीशु मसीह की मृत्यु हो गई, यीशु मसीह फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, और जब 40 दिन तक यीशु मसीह इस धरती पर थे, तब भी प्रभु यीशु मसीह एक ही शिक्षा दे रहे थे, वो था परमेश्वर का राज्य। परमेश्वर का राज्य निकट है, वो फिर भी यही शिक्षा दे रहे थे। उसके बाद जब चेलों ने कार्यभार संभाला, तो चेले जब प्रचार करने लगे तो वो भी इसी बात का प्रचार कर रहे थे कि परमेश्वर का राज्य निकट है। परमेश्वर के राज्य के बारे में जब पौलुस का हृदय परिवर्तित हुआ तो उसने भी यही प्रचार करना शुरू किया, क्या? परमेश्वर का राज्य। इसलिए हर एक विश्वासी की जिम्मेदारी बनती है कि हम इस परमेश्वर के राज्य को जाने। और परमेश्वर का वचन कहता है कि पहले तुम उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो। तो इसका मतलब सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है हर एक मसीह विश्वासी के लिए, वो है परमेश्वर का राज्य। पर इसका मतलब परमेश्वर का राज्य है। जब यीशु मसीह उस विषय में बात कर रहा है, यूहन्ना कर रहा है, सारे चेले यही प्रचार कर रहे हैं कि परमेश्वर का राज्य है, तो इसका मतलब कोई जगह है जहां परमेश्वर का राज्य उपस्थित है, और वहां का नाम क्या है? स्वर्ग है, जहां हम सब लोग जाना चाहते हैं। हम तो जाना चाहते हैं स्वर्ग, और यीशु आना चाहते हैं धरती पर। ये बड़ा उलट पुलट का खेल हो रहा है। तो इसके बीच में क्या है, उन सब बातों को हम समझेंगे, लेकिन एक लंबा प्रोसेस लगेगा, ठीक है ना। तो हमने देखा कि परमेश्वर का राज्य है कहीं पर, उसके लिए हमें उत्पत्ति की किताब को खोलना पड़ेगा, उसका पहला अध्याय। किसी ने कहा कि यदि कोई उत्पत्ति के पहले और दूसरे अध्याय को समझ ले, और यदि कोई पहले और दूसरे पद को समझ ले, तो पूरी बाइबल समझ गया, वो पूरी हिस्ट्री समझ गया। इसलिए हम पहले वहीं चलेंगे ताकि हम उन पदों को पहले समझ पाए। उत्पत्ति किताब, उसका पहला अध्याय और पहला पद क्या कहता है? आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। जब परमेश्वर शब्द आता है तो इट मीन्स वहां पर कौन है? त्रिएक परमेश्वर है। वहां पर पिता है, वहां पर पुत्र है, और वहां पर पवित्र आत्मा है। मीन्स परमेश्वर यहोवा, परमेश्वर यीशु मसीह, और परमेश्वर पवित्र आत्मा। तो इन तीनों ने कुछ नहीं से उन्होंने सब कुछ बनाया। परमेश्वर को बनाने वाला कोई भी नहीं है, वो अपने आप से ही उत्पन्न हुआ है, उसको किसी ने नहीं बनाया, वो स्वयं ही उत्पन्न हुआ है। मतलब युगान युग का है, उसका कोई आदि नहीं है, कोई अंत नहीं है, किसी को अभी इस बारे में पता नहीं है। तो वो परमेश्वर जो स्वयं से है, जो कहता है मैं हूं, वो परमेश्वर जो सेल्फ एग्जिस्टेंस रखता है, अपने आप से उत्पन्न हुआ है, वो परमेश्वर, उसने क्या किया? आकाश को बनाया। आकाश मीन्स ये जो नीला आसमान दिखता है, ये नहीं, क्या? स्वर्ग। इंग्लिश में स्काई नहीं लिखा, आकाश मीन्स स्काई होता है, लेकिन स्काई नहीं लिखा, क्या लिखा? हेवन लिखा है। स्वर्ग बनाया। क्या बनाया?
स्वर्ग परमेश्वर ने बनाया, उस परमेश्वर ने जिसको किसी ने नहीं बनाया। वो अपने आप से है, उसका कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं है। उसने क्या किया? उसने सबसे पहले एक चीज की रचना की, और वो क्या था? स्वर्ग, जिसे हम कहते हैं स्वर्ग। परमेश्वर ने सबसे पहले स्वर्ग की रचना की। अब परमेश्वर बिना उद्देश्य के किसी चीज को नहीं बनाता। बनाते हैं। हमने ये पुलपिट बनाया, इसका कोई उद्देश्य है? हमने ये टैबलेट बनाया, इसका कोई उद्देश्य है? हमने ये संस्था बनाई, इसका भी कोई उद्देश्य है? हमने यूट्यूब चैनल बनाया, उसका भी कोई उद्देश्य है? हम मिनिस्ट्री कर रहे हैं, उसका भी कोई उद्देश्य है? लोग बच्चे पैदा करते हैं, उसका भी कोई उद्देश्य है? जॉब करते हैं, उद्देश्य है? ये घर है, उद्देश्य है? तो हर एक चीज का कोई ना कोई उद्देश्य है। हम अभी एक बुक लिख रहे हैं, उसका भी क्या है? एक उद्देश्य है, अभिप्राय है। समझ रहे हैं ना? एक गोल है, दिमाग में एक प्लान है। उसको बनाने से पहले शादी करनी है तो सबसे पहले शादी कहां होती है? दिमाग में होती है। कहां होती है? दिमाग में। हाँ भाई, मेरी शादी ऐसी होगी, मेरी शादी ऐसी होगी, उस लड़की से होगी, लड़के से होगी। तो सबसे पहले जो होता है दिमाग में आता है। ऐसे ही उद्देश्य, प्लान, जो अभिप्राय है आदमी का कुछ चीज को बनाने का, वो कहां उत्पन्न होता है? दिमाग में, विचारों में। तो ऐसे ही हम कह सकते हैं कि परमेश्वर के अंदर, परमेश्वर के मन में एक प्लान आया, एक योजना बनी, और उस योजना के तहत उसने क्या बनाया? स्वर्ग बनाया, हेवन बनाया। अब वो क्या था? समझ रहे? वो क्या था स्वर्ग बनाने का उद्देश्य? जब हम पढ़ रहे हैं क्या? राज्य। तो परमेश्वर का स्वर्ग को बनाने का एक उद्देश्य था, वहां पर अपने राज्य को स्थापित करना। समझ रहे हैं मेरे बात को? परमेश्वर तो पहले से ही एग्जिस्ट करता था, तो पहले से ही था, लेकिन उसने कुछ चीज अगर बनाई है, उसका कोई ना कोई क्या है? उद्देश्य है, अभिप्राय है। और वो अभिप्राय क्या था? कि वहां परमेश्वर क्या करे? अपने राज्य को स्थापित करे। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, भजन संहिता 103 और 19। यहोवा ने तो अपना सिंहासन ये पूरी सृष्टि पर है। हाँ, परमेश्वर ने अपना सिंहासन कहां लगाया? कहां स्थापित किया? स्वर्ग में स्थापित किया। और उसका राज्य, जो उसकी प्रभुता है, वो कहां है? सारी सृष्टि पर है, पूरे ब्रह्मांड पर, पूरे यूनिवर्स पर। जहां तक हमारी सोच नहीं जा सकती, जहां तक अभी साइंटिस्ट भी नहीं पहुंचे, वहां तक परमेश्वर का क्या है? राज्य है, परमेश्वर की प्रभुता है। एक और वचन हम लोग देखेंगे, यशायाह 66 और 1। यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। क्या कहता है यहोवा? स्वयं कहता है इस बात को कि आकाश क्या है? मेरा सिंहासन है। यानी कि स्वर्ग की यहां पे बात हो रही है कि स्वर्ग में मेरा सिंहासन लगा हुआ है। एक और वचन, भजन संहिता 11:4। परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है। कहां है उसका सिंहासन? कहां है? स्वर्ग में है। और उसकी नजरें लगी रहती हैं पृथ्वी पर। प्रकाशित वाक्य 4:2 और 3। और तुरंत मैं आत्मा में था आ गया, क्या देखता हूँ कि एक सिंहासन स्वर्ग में धरा है, और उस सिंहासन पर कोई बैठा है, और जो उस पर बैठा है वह यशब और मानिक सा दिखाई पड़ता है, और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघ धनुष दिखाई देता है। तो यहां पर भी परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य में, जब यूहन्ना ने दर्शन को देखा तो उसने भी देखा कि स्वर्ग में क्या है? एक सिंहासन है, और उस सिंहासन में कोई प्राचीन व्यक्ति बैठा हुआ है। परमेश्वर ने स्वर्ग को बनाया, उसके पीछे उसका उद्देश्य था कि वहां वो अपने सिंहासन को लगाए, वहां पर वो अपने राज्य को स्थापित करे। परमेश्वर ने कहा कि तू मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे दुश्मनों को तेरे चरणों की चौकी न बना दूं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को भी कहां बिठा दिया? अपने दाहिने। इसका मतलब वहां पर कुछ है,
इमेजिन कर सकते हैं हम इस बात को। और बाइबल भरी पड़ी है किसके बारे में? स्वर्ग के बारे में। तो इसका मतलब परमेश्वर ने स्वर्ग में अपना सिंहासन, अपना राज्य स्थापित किया है। स्वर्गदूत वहां पर है, असंख्य स्वर्गदूत। मैं सोचता हूं जिनकी गिनती नहीं है, इतने स्वर्गदूत वहां पर हैं जो परमेश्वर की सेवा टहल करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसकी महिमा को करते हैं और उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं। यीशु मसीह वहां पर है जो कि स्वयं परमेश्वर है, पवित्र आत्मा स्वयं परमेश्वर है। त्रिएक परमेश्वर, जहां पर एक है तो वहां पर तीनों मौजूद हैं। त्रिएक परमेश्वर वहां पर मौजूद है। तो सिंहासन पर बैठा हुआ है परमेश्वर और स्वर्गदूत वहां पर उसकी सेवा टहल कर रहे हैं। इसका मतलब दूसरे शब्दों में अगर हम देखें तो परमेश्वर का राज्य उसने स्थापित किया कहां पर? स्वर्ग में। अब आगे क्या कहता है परमेश्वर का वचन? उत्पत्ति किताब 1 अध्याय जो हम पढ़ रहे थे, 1 पद। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में परमेश्वर ने, परमेश्वर को भी हमने जान लिया, स्वर्ग भी हमने देख लिया, और स्वर्ग को और डिफाइन नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्वर्ग मतलब वो उसको कोई समझ भी नहीं सकता। मैं सोचता हूं जहां तक परमेश्वर के अलावा या फिर यीशु के अलावा उसको हमारे अपने शब्दों में व्यक्त करना बहुत मुश्किल है। तो साधारण सी भाषा में हमने समझ लिया कि स्वर्ग कहां पे है या फिर क्या क्या वहां पर होता है, क्या है वहां पर, ठीक है। उसके बाद परमेश्वर ने क्या बनाया? पृथ्वी। पहले बनाया स्वर्ग, फिर बनाया पृथ्वी। इसके बीच में और कुछ भी बनाया, वो हम नेक्स्ट उसमें जाएंगे। तो फिलहाल हम देख रहे हैं कि जो वचन में कहता है कि परमेश्वर ने आदि में स्वर्ग बनाया और फिर क्या बनाई? पृथ्वी बनाई। परमेश्वर ने पृथ्वी बनाई, लेकिन मैंने पहले कहा कि परमेश्वर का किसी भी चीज को बनाने के लिए कुछ ना कुछ क्या है? उद्देश्य है, प्लान है। बिना प्लान के वो किसी काम को नहीं करता। बाइबल कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत सारे क्या है? प्लान्स हैं, योजनाएं हैं, कल्पनाएं हैं, जो तुम्हारी हानि की नहीं परंतु लाभ की। उसके पास सबके लिए प्लान है, हर एक चीज के लिए उसके पास उद्देश्य है। बिना उद्देश्य के उसने किसी भी चीज को नहीं बनाया। हर चीज के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य है। अब यहां पर परमेश्वर ने पृथ्वी का निर्माण किया। अब उसके लिए क्या उद्देश्य था परमेश्वर का? एक और वचन हम लोग देखेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 1 पद क्या कहता है? आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। आदि में कौन था? वचन। और वचन किसके साथ में था? एक्चुअली वचन ही परमेश्वर। यीशु मसीह के लिए भी क्या कहा जाता है? वचन। तो वचन क्या था? आदि में वचन था, यानी कि यीशु मसीह। वचन परमेश्वर के साथ में था और वचन ही कौन था? परमेश्वर था। यानी कि यहां पर मसीह की ही बात हो रही है। परमेश्वर और मसीह मीन्स एक है, त्रिएक है, ठीक है, उसकी बात हो रही है। तो और उन्होंने क्या किया? उसी के द्वारा सब कुछ क्या हुआ? किसके द्वारा? वचन के द्वारा। दूसरा किसके द्वारा? त्रिएक परमेश्वर। या फिर आप साधारण सा अगर इस वचन को समझे कि यीशु की यहां पर बात हो रही है कि यीशु के ही द्वारा, मसीह के ही द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ। यानी कि उसी ने सब कुछ बनाया। क्यों? कई लोग कहेंगे यीशु तो भाई धरती में था, मतलब एक मनुष्य था। पर लेकिन जब यीशु की बात होती है तो त्रिएक परमेश्वर है। ये वचन परमेश्वर के साथ में था और वचन ही कौन था? परमेश्वर था। और उसी के द्वारा सब चीजें उत्पन्न हुई। समझ गया मेरी बात को? अब एक और वचन पे जाएंगे हम लोग, तब हम और अच्छे से समझेंगे। कुलुस्सियों 1:16। उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, क्या वस्तुएं उसी के द्वारा उसी के लिए सृजी गई। अब यहां पर इस वचन को समझेंगे। लिखा है उसी में सारी वस्तुओं की क्या हुई? उसी कौन? उसी है ये यीशु। यहां पर बात हो रही किसके?
यीशु की बात हो रही है। और इससे पहले वाला वचन भी हमने पढ़ा कि यीशु के द्वारा ही, मसीह के द्वारा ही क्या हुआ? सृष्टि का निर्माण हुआ। परमेश्वर के द्वारा सृष्टि का निर्माण हुआ। और फिर परमेश्वर का वचन कहता है कि उसी के द्वारा, उसी में सारी वस्तुएं क्या हुई? सृजी गई। क्या वो स्वर्ग की, या फिर पृथ्वी की, या फिर देखी, या फिर अनदेखी, या फिर सिंहासन, प्रभुताएं, सब कुछ एक तरीके से देखा जाए, पूरा ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो किसने सृजा? मसीह ने सृजा, परमेश्वर ने सृजा। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो यहां पर लिखी है, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए। ध्यान देना इस बात को, उसी के द्वारा और उसी के लिए। समझ रहे? पृथ्वी, जब हम पृथ्वी पर चल रहे हैं, परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी, स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की। स्वर्ग में उसने अपना सिंहासन बनाया, यानी कि स्वर्ग किसके लिए बनाया? अपने लिए बनाया। ठीक है। पृथ्वी भी परमेश्वर ने अपने ही लिए बनाया। स्वर्गदूतों को किसके लिए बनाया? अपने लिए बनाया। तो इट मींस परमेश्वर का जो उद्देश्य है हर चीज को बनाने का, वो केवल ये है कि उनके द्वारा उसे महिमा मिले। तो यानी कि परमेश्वर ने यदि पृथ्वी को बनाया है, तो वो पृथ्वी किसकी है? परमेश्वर की है। और उसी के लिए है। किसके लिए? मसीह के लिए। अल्टीमेट जो गोल है, जो लास्ट जो उद्देश्य है, जो प्लान है, वो ये है कि वो पृथ्वी मसीह के लिए है, वो पृथ्वी परमेश्वर की है। समझ रहे हैं मेरी बात को? वो स्वर्ग परमेश्वर का है। ठीक है ना? तो जिस प्रकार से स्वर्ग बता रहे हैं हम परमेश्वर का है, उसी प्रकार से ये पृथ्वी भी किसकी है? परमेश्वर की। एक और वचन हम लोग देखेंगे, रोमियो 11:36। क्योंकि उसकी ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है, उसकी महिमा युगायुग होती रहे। आमीन। आमीन। उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। जो कुछ हमें दिखता है, जो कुछ इस धरती पर है, जो कुछ इस ब्रह्मांड में है, सब कुछ उसी मसीह के लिए है, उसी जीविते परमेश्वर के लिए है। इस पर और किसी का अधिकार नहीं है, कोई इसे अपना नहीं कह सकता। सब पर परमेश्वर की ही प्रभुता है, सब पर उसका ही राज्य है। मीन्स ये पृथ्वी किसकी है? परमेश्वर की। उसी के लिए, ध्यान देना इस बात को, ये बहुत अच्छा लगा मुझे ये वचन कि उसी के लिए है। ये बना ही उसी के लिए गई है, किसी और के लिए नहीं। पृथ्वी को परमेश्वर ने बनाया, लेकिन किसके लिए? उसका पहला जो टारगेट है, पहला जो उद्देश्य है, पहला जो विचार है, वो मसीह के लिए है। उसके बाद आते हैं सब चीजें। तो परमेश्वर के मन में, विचार में जो योजना है वो ये है कि उसने स्वर्ग बनाया, वहां अपना सिंहासन स्थापित कर दिया, वहां अपना राज्य स्थापित कर दिया। देन उसके बाद परमेश्वर ने पृथ्वी बनाई, और अब परमेश्वर चाहते हैं कि इस पृथ्वी पर भी किसका राज्य हो? परमेश्वर का राज्य। समझ रहे? स्वर्ग बनाया, वो उसके लिए बनाया, उसमें परमेश्वर का राज्य है। पृथ्वी बनाई कि वो पृथ्वी जो उसने बनाई उस पर उसका राज्य हो। हालांकि वो उसी की है, उसी के लिए सृजी गई, सब कुछ उसका है, लेकिन वहां पर अभी कुछ नहीं है। वो क्या है? खाली है। ठीक है? वहां पर कोई मनुष्य अभी नहीं है, क्योंकि हम सृष्टि की रचना कर रहे हैं। अभी आज वाला मौसम मत जोड़ देना उसमें। अभी हम सृष्टि में हैं, खाली है सब कुछ। तो वहां परमेश्वर की योजना है कि इस पृथ्वी को जो मैंने बनाई, ये जो खाली है, इस पर क्या होगा? मेरा राज्य होगा, या फिर मसीह यीशु इस पर क्या करेगा? राज्य करेगा। मत्ती रचित सुसमाचार 6:10 में देखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि इस प्रकार से प्रार्थना करना कि परमेश्वर तेरा राज्य आए। पिछली बार भी हमने देखा। तो प्रभु यीशु मसीह इस प्रार्थना को कर रहे हैं कि प्रभु तेरा राज्य क्या हो? इस धरती पर आए। समझ रहे?
तो इसका मतलब क्या है? स्वयं यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर। अब अगर यीशु मसीह के थॉट को आप पकड़े तो यीशु मसीह स्वयं चाह रहे हैं कि इस धरती पर क्या आए? राज्य आए। किसका? परमेश्वर का राज्य आए या फिर मेरा राज्य आए। इसीलिए वो हम सबसे प्रार्थना करने के लिए कह रहे हैं कि तुम प्रार्थना करो कि प्रभु तेरा राज्य आए। उसने सब चेलों को सिखाया और हम लोग इस प्रार्थना को करते हैं। हम लोगों को ये प्रार्थना करना बहुत जरूरी है कि प्रभु तेरा राज्य आए, क्योंकि ये परमेश्वर के मन में ये योजना है कि उसका राज्य इस धरती पर आए। लेकिन कुछ हुआ है जिसके कारण उसका राज्य इस धरती पर नहीं है। हालांकि प्रभुता उसी की है, सब कुछ पर उसका है, लेकिन मनुष्य पर उसकी प्रभुता नहीं है? हम अपनी इच्छा से काम करते हैं, हम पर नहीं है। पेड़ पौधे, वातावरण, ये सब उसकी बातें मान लेता है, उसके अनुसार काम करते हैं, लेकिन मनुष्य उसके अनुसार काम नहीं करता। तो कहने का मतलब है कि परमेश्वर के मन में विचार था कि वो क्या करे, अपने राज्य को एक्सपेंड करे, धरती पर उसका राज्य आए, उसका राज्य स्वर्ग से अब धरती पर भी फैले। इसलिए उसने पृथ्वी का निर्माण किया। और यीशु मसीह कह रहे हैं कि प्रभु तेरा राज्य आए। तो इस बात से हम लिंक अगर करें तो इसका मतलब ये विचार सही है कि परमेश्वर चाहता है कि धरती पर उसका राज्य आए। समझ आ रहा है आप लोगों को? एक और वचन हम निकालेंगे, दानियल की किताब, उसका 2 अध्याय और 44 पद। उन राजाओं के दिलों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक ना टूटेगा और ना वह किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा, वरन वह उन सब राज्यों को चूर चूर करेगा और उनका अंत कर डालेगा और वह सदा स्थिर रहेगा। एक और वचन, प्रकाशित वाक्य 21:3। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उन पर उनका परमेश्वर होगा। तो इन 2 वचनों से हम देखते हैं, दानियल कहता है कि परमेश्वर एक ऐसा राज्य स्थापित करेगा जिसके राज्य का कोई अंत नहीं होगा। और यूहन्ना कह रहा है कि परमेश्वर तब अपने लोगों के साथ में रहेगा, उन लोगों के साथ में परमेश्वर स्वयं आएगा रहने के लिए। तो यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में, कहां? मनुष्यों के बीच में, और वह उनके साथ में डेरा करेगा, वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ में रहेगा और उनका परमेश्वर। मनुष्यों के बीच में परमेश्वर का डेरा, ठीक है। और दानियल कह रहा है कि एक ऐसा राज्य स्थापित करेगा परमेश्वर जिसका कोई अंत ना होगा। इस बात से थोड़ा सा अंदाजा लगा रहे हैं कि परमेश्वर का प्लान है कि वो अपने राज्य को इस धरती पर फैलाए। इन वचनों के आधार पर हम इस बात को बोल रहे हैं कि उसका उद्देश्य है कि वो अपने लोगों के बीच में रहे, उनके बीच में डेरा करे या फिर उनके साथ में रहे। इफिसियों की किताब, उसका 1 अध्याय और 11 पद। उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मिरास बने। पहले से ठहराए जाकर मिरास मीन्स परमेश्वर ने हम मनुष्यों के लिए पहले से ही एक योजना बनाई थी। अब वो योजना क्या थी कि हम जिसको मिरास कह रहे हैं ना, कि उस मिरास को पाएं, उस राज्य के हम लोग क्या हो जाएं? वारिस। किस राज्य के? जो परमेश्वर के दिमाग में था कि इस पृथ्वी पर मैं अपने राज्य को क्या करूंगा? बढ़ाऊंगा, स्थापित करूंगा। और राज्य को स्थापित करना मीन्स उसके लिए प्रजा तो चाहिए। तो मनुष्य को बनाने का एक ये उद्देश्य था कि वो उसकी क्या ठहरे? प्रजा ठहरे। इसलिए आपने बाइबल में बहुत बार पढ़ा होगा कि इजराइलियों के लिए प्रभु कहता है कि तुम मेरी निज प्रजा, मैं तुम्हारा राजा हूं और तुम मेरी क्या हो? लोग भी कहते हैं कि तू हमारा राजा है और हम तेरी प्रजा है। प्रजा के रूप में परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था। समझ रहे हैं मेरे बात को? परमेश्वर चाहते थे कि मेरा राज्य पृथ्वी पर एक्सटेंड हो, पृथ्वी पर बढ़े, पृथ्वी पर फैले। इसीलिए कहता है फलो फूलो और पृथ्वी पर भर जाओ। वो चाहता था कि पृथ्वी पर पूरा राज्य परमेश्वर का हो, और इसलिए
सबसे पहला स्टेप ये था, जो सृष्टि का निर्माण हुआ उसके बाद पहला स्टेप ये था कि उसने प्रजा को बनाया। किसको बनाया? राज्य करना है तो प्रजा तो चाहिए ना। पिछली बार हमने बात की थी, क्या चाहिए? एक राजा चाहिए, प्रजा चाहिए, जगह चाहिए और लॉ चाहिए, कानून चाहिए राज्य करने के लिए। तो प्रजा तो सबसे पहले है, इसलिए परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया। और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 और 34 पद यदि कोई पढ़ ले। तब राजा अपने दाहिनी ओर वालों से कहेगा, पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। उस राज्य के तुम क्या हो जाओ? अधिकारी हो जाओ, जो तुम्हारे लिए कब से तैयार किया गया था? बहुत पहले परमेश्वर के मन में था वो विचार कि मैं अपने राज्य को फैलाऊं और उस राज्य के जो अधिकारी हों, उस राज्य के जो वारिस हों, वो कौन हो? मनुष्य, वो हों। अब जब हमने मसीह को जान लिया, तब हमारे लिए कहता है कि आओ मेरे धन्य लोगों, मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ तुम्हारे लिए ये राज्य तैयार है और तुम इस पर क्या करो? अधिकार करो, जिसको हम स्वर्ग का राज्य भी कहते हैं कि हमें स्वर्ग में ऐसा मिलेगा, स्वर्ग में हम ऐसा रहेंगे, वैसा रहेंगे। ठीक है, एक और वचन हम लोग निकालेंगे, यशायाह 45 और 18। क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है वही परमेश्वर है, उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया, उसी ने उसको स्थिर भी किया, उसने उसे सुनसान रहने के लिए नहीं परंतु बसने के लिए उसे रचा है। वही यूं कहता है, मैं यहोवा हूँ, मेरे सिवा दूसरा और कोई नहीं। यहाँ पर भी परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने पृथ्वी को सुनसान रहने के लिए नहीं बनाया, परमेश्वर ने पृथ्वी को बसने के लिए बनाया कि लोग पृथ्वी पर भर जाएं, फैल जाएं, पूरी पृथ्वी लोगों से भर जाए। इन वचनों से हम सीखते हैं कि परमेश्वर चाहते हैं कि उनका राज्य धरती पर फैले। समझ रहे हैं ना? इसीलिए यीशु मसीह कह रहे हैं, प्रभु तेरा राज्य आए। इसीलिए यीशु मसीह प्रचार कर रहे हैं, परमेश्वर का राज्य निकट है। अपने चेलों को कह रहे हैं, सब लोग यही प्रचार कर रहे हैं कि परमेश्वर का राज्य निकट है। अब निकट क्या है ये हम आने वाले दिनों में देखेंगे, लेकिन राज्य क्या है? परमेश्वर के दिमाग में है और उसका समय अब पूरा होने वाला है। अगर आप प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, संपूर्ण जगत का राज्य अब किसका हो गया? मसीह का हो गया। इस धरती में बहुत सारे राज्य हैं, बहुत सारे राजा हैं जो आज राज्य कर रहे हैं, लेकिन जब प्रभु का आगमन होगा वो सब राज्यों को नष्ट कर देगा। मीन सारे राज्य खत्म हो जाएंगे, वो जो राजा करने वाले लोग हैं वो हट जाएंगे और एक राजा बनेगा, वो यीशु होगा और उसकी प्रभुता पूरे संसार में होगी। और बाइबल कह रही है कि संपूर्ण जगत का राज्य उसका हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर चाहते हैं कि उसका राज्य कहां स्थापित हो? पृथ्वी पर। ठीक है, तो आज हमने क्या देखा? परमेश्वर का राज्य के बारे में। पहली बात कि यीशु ने प्रचार किया परमेश्वर के राज्य के बारे में, प्रेरितों ने राज्य के बारे में प्रचार किया, पौलुस ने राज्य के बारे में प्रचार किया, प्रकाशित वाक्य राज्य के बारे में बता रहा है। और तब हमने उसे खोल के देखा कि कहां है ये राज्य, तो हमने पाया कि स्वर्ग में परमेश्वर ने अपना सिंहासन लगा रखा है, जहां पर परमेश्वर ने अपने राज्य को स्थापित किया है। पृथ्वी बनाया, उसके पीछे उसका उद्देश्य था कि उसका राज्य एक्सटेंड हो, आगे बढ़े और पृथ्वी पर फैले। ठीक है ना? और पृथ्वी पर किसके द्वारा फैले? प्रजा चाहिए ना, तो मनुष्यों के द्वारा। ये उसका क्या था? उद्देश्य था। इससे आगे हम नेक्स्ट दिन देखेंगे, जिस दिन हम नेक्स्ट मीटिंग करेंगे उस दिन हम इससे आगे चलेंगे कि परमेश्वर ने क्यों बनाया। एक रीजन तो हमने देख लिया, परमेश्वर ने क्यों बनाया मनुष्य को, क्यों बनाया, वो हम क्या है? उसकी प्रजा है। पृथ्वी को क्यों सृजा परमेश्वर ने? अपने राज्य के लिए और अपने लिए ही सृजा। ठीक है ना? पृथ्वी किसके लिए है? यीशु के लिए, परमेश्वर के लिए। स्वर्ग किसके लिए? परमेश्वर के लिए। हम किसके हैं? सब कुछ
किसका है? सब कुछ किसके लिए है? परमेश्वर के लिए। फिर हम आने वाले हफ्ते में देखेंगे कि परमेश्वर का आगे जब हम देखते हैं कि पृथ्वी सुनसान और बेडौल पड़ी हुई है उस विषय में, और स्वर्गदूत बने शैतान और मनुष्य पे तब हम नेक्स्ट और बार जाएंगे। सो सबको जय मसीह की। सभी को जय मसीह की। मैं मध्य प्रदेश दमोह जिले से बात कर रही हूँ। मेरी टेस्टिमनी है। बहुत समय पहले मैंने प्रार्थना करवाई थी, करीबन 4-5 महीने हो गए हैं, और मैंने अपने भाई की जॉब के लिए प्रार्थना कराई थी क्योंकि उसकी इसी साल मैरिज भी होने वाली है। वो बहुत चिंतित था अपने जॉब को लेकर। प्रभु ने जॉब की व्यवस्था करी। ब्रदर पीके मसीह, अमदा सिस्टर ने प्रार्थना करी। बहुत ही लाखों लाख धन्यवाद हो उनको, और प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि उसकी जॉब का आज ही ज्वाइनिंग है और उसका वो चिंता का जो विषय था वो उसका दूर हो गया। लाखों लाख फिर से धन्यवाद हो। प्रभु के वचन के अनुसार जो भी हमारे लिए लिखा गया है हमारी होली बाइबल में, वह हमारे जीवनों में पूरा होता है। ब्रदर पीके मसीह, अमदा सिस्टर, उनकी मिनिस्ट्री और आगे बढ़े और उनका परिवार बहुत आशीषित हो, बहुत आशीषित हो, जो सबके लिए निस्वार्थ भावना से बहुत प्रार्थना करते हैं और सेवा करते हैं। प्रभु उनकी मिनिस्ट्री को और आगे बढ़ाए। सभी को जय मसीह की। है ना। सो परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। सो हम प्रार्थना करेंगे और आप सब भी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थी दयालु हमारे प्यारे पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता कि सच में प्रभु तू सिंहासन पर विराजमान है और तेरा राज्य स्वर्ग में है। प्रभु ऐसा ही प्रभु तू चाहता है कि पृथ्वी पर भी तेरा राज्य हो। थैंक यू लॉर्ड। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। सच में हम प्रेज करते हैं पिता क्योंकि आप प्रभु महिमा, तारीफ, सम्मान और आदर के योग्य है मेरे परमेश्वर पिता। हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, जिस प्रकार प्रभु आज आपके वचन को हमने सुना, प्रभु आपका वचन प्रभु यीशु हमारे जीवनों में कार्य करे पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ उस प्रकाशन के लिए। मैं धन्यवाद करती हूँ वचन की कही भी एक एक बात के लिए। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता तेरे लिखित वचन के लिए जो तेरे द्वारा बोला गया है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं आदर करती हूँ तेरे उस वचन का परमेश्वर पिता। और आज प्रभु जितनों ने इस वचन को सुना है परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि उनके जीवन में ये वचन कार्य करे प्यारे प्रभु जी। उनके जीवनों में भी मेरे पिता तेरा वचन प्रैक्टिकली वर्क करे प्यारे खुदा। तेरा राज्य प्रभु इस धरती पर आए मेरे परमेश्वर पिता। तेरा राज्य प्रभु हम सब के द्वारा इस पृथ्वी के कोने कोने तक फैले परमेश्वर पिता। होने दीजिए प्रभु, जब तूने हम सबको चुना परमेश्वर, तो प्रभु तू चाहता है कि हम सब के द्वारा तेरा राज्य पृथ्वी पर स्थापित होने पाए परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु यीशु मसीह तू आकर यहाँ पर राज्य करे मेरे पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता इस समय मेरे प्रभु जी जितने लोग सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, हम सब एक मन होकर प्रभु उनके लिए प्रार्थना करते पिता। उनके जीवनों में तेरा राज्य आए, इनके परिवारों में तेरा राज्य आए पिता। होने दीजिए परमेश्वर, जिसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं उनके जीवनों में तेरा राज्य आए परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आज जो इनके जीवन की समस्याएं हैं, जो इनके जीवन की प्रॉब्लम्स हैं, यीशु मसीह तेरे नाम से उन्हें दूर करते प्यारे प्रभु जी। विशेष रूप से हम प्रार्थना करते प्रभु इन भाई बहनों के लिए जो हर दिन में प्रभु हमें प्रार्थना विनतियां भेज रहे हैं पिता। प्रभु जो लिखित रूप में भेजी गई हैं, फॉर्म्स के थ्रू में भेजी गई हैं मेरे पिता, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप के माध्यम से, टेक्स्ट मैसेज के थ्रू भेजी गई हैं पिता। प्रभु जिनका प्रभु नोट प्रभु रजिस्टर में है परमेश्वर पिता, मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता, हम सब पूरी टीम मिलकर प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आपके सम्मुख वो एक एक विनती है मेरे प्रभु जी, आपके सम्मुख वो एक एक दुआ है परमेश्वर रखी है मेरे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ क्योंकि तेरा वचन कहता है कि तो प्रार्थनाओं को सुनने वाला और प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ कि तूने एक एक के आंसुओं को पोंछ दिया परमेश्वर, तूने एक एक की प्रार्थनाओं को सुन लिया परमेश्वर पिता, क्योंकि तेरा वचन कहता है मैं तुम्हारे आंसुओं को पोंछूंगा। यस माय लॉर्ड, आप इनके आंसुओं को आज पोंछे। जिस भी प्रभु यदि आज अंधकार में है, यदि आज बंधनों में है, यदि किसी भी प्रकार की समस्या में है, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता वो आजाद हो जाएं इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद
करते प्यारे प्रभु, आप उन्हें आजाद करें, उनके जीवन में तेरा राज्य आने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, जब दुष्ट ने प्रभु तेरे लोगों को पिता कर्जे में, गलत कामों में पिता परमेश्वर, नेगेटिव थॉट्स में मेरे प्रभु जी, मन में कड़वाहट के रूप में मेरे प्रभु जी, वे विचार के रूप में परमेश्वर पिता, नाना प्रकार के गलत कामों के रूप में प्रभु उन्हें एक बंधुआई में रखा है परमेश्वर। प्रभु हम चाहते हैं कि प्रभु तेरे नाम से वो लोग आजाद हो पिता, और पिता तेरे राज्य के उस मिरास के, उस इनहेरिटेंस के प्रभु, उस विरासत के अधिकारी हो सके प्यारे खुदावन, क्योंकि पिता तूने कहा तुम मेरे बेटे और बेटियां हो। हाँ परमेश्वर पिता, और विरासत बेटे और बेटियों की है मेरे खुदावन। प्रभु तेरा वचन कहता है कि तुम मेरे साथ सहभागी हो। हाँ परमेश्वर, तेरे लोग तेरे राज्य में सहभागी होने पाए पिता। प्रभु यीशु मसीह इन्हें दुष्ट के कामों से आजाद करे, अंधकार की शक्तियों से आजाद करे, बीमारियों के बंधनों से आजाद करे, हर प्रकार के दुष्ट की ताकतों से आजाद करे परमेश्वर पिता। और आज पिता, आज प्रभु यदि इन्होंने पहली बार इसे सुना है प्रभु, तो खुदा मैं चाहती हूं कि तेरा राज्य इनके अंदर स्थापित हो पिता परमेश्वर। थैंक यू फादर, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि आपने हम सबकी विनती प्रार्थनाओं को सुना पिता। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। हम आदर आपको देते हैं, महिमा आपको देते हैं। और जितने भाई बहन प्रभु हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें, वो यदि किसी भी समस्या में है, यीशु नासरी के नाम से वो आजाद होने पाए पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। धन्यवाद कि आपने आजाद किया है पिता परमेश्वर। धन्यवाद आपने आज प्रभु इनके मन की बातों को सुना है, आज इनके हृदय में चलने वाले उन डाउट्स को क्लियर किया है। प्रभु आप इनके साथ में हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी। एक बार फिर से प्रभु हम सबको तेरे हाथों में देते हैं, और जो भी तेरे वचन की शिक्षा और प्रकाशन हमें मिला है, मैं चाहती हूँ पिता कि हर एक के जीवन में वो कार्य करे पिता। धन्यवाद पिता, हर एक को तेरे नाम से आशीष देते हुए प्रभु इस प्रार्थना को सामर्थी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और मीठे नाम में होकर मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।